जय श्री राम दोस्तों। त्योहारों के उत्सव पर आप करिए अयोध्यापति श्री राम के दर्शन और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सारी जानकारी में अयोध्या की आज मैं आपको दूंगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। ये सारा मंदिर आप देख रहे हैं अयोध्यापुरी का, बहुत अच्छा मंदिर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो त्योहार आते हैं, जैसे रामनवमी आएगी, विजयदशमी मतलब और दिवाली, इस पे राम जी के मंदिर में बहुत ही अच्छी तरह से खूब सजावट होती है और बहुत सारे दिए लगते हैं। इतनी रौनक होती है कि मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए कई देश भर से लोग हजारों लाखों रुपए का चंदा भी दे रहे हैं। ये है हनुमान जी का मंदिर। कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर सबसे पहले किए जाते हैं, बाद में श्री राम के मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। रामचंद्र जी का ने कहा था, यदि सबसे पहले तो मेरे दर्शनों को कोई आता है तो पहले आप हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है। तो ये है हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर। तो इसमें सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना है, जो सरयू नदी के तट पर बसा है। ये है सरयू नदी और यहाँ पर नहाने से सभी पापों का नाश होता है। लोग आते हैं और यहाँ पर सुख समृद्धि अपनी घर लेकर जाते हैं। भगवान की कृपा बरसती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए दूर दूर से। सरयू नदी में नहाने से सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। स्नान करने से भगवान राम का भी आशीर्वाद मिलता है। जय श्री राम भगवान के उच्चारण होते हैं। जगह जगह बहुत सजावट होती है, ऐसे दिए से नहाता है ये अयोध्यापुरी। दिवाली पर और भी त्योहारों पर ऐसे नहाता है जैसे क्या जगमगाहट हो रही हो। बहुत ही आनंद आता है। अगर आप अयोध्यापुरी गए हैं तो आपको जरूर पता होगा। अयोध्यापुरी नगरी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की नगरी है, जिसे भगवान श्री राम के जन्म स्थान के रूप में भी माना जाता है। सदियों से धर्म की नगरी कहा है इसे, और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई दार्शनिक यहाँ पे स्थल हैं। आज भी यहाँ पर वो स्थल मौजूद हैं। करोड़ों लोग आते हैं, विदेश से आते हैं और बहुत यहाँ का आनंद लेते हैं भगवान के दर्शनों का, जिससे उनके अंदर उल्लास पैदा होता है। भगवान की कृपा मिलती है। भक्तों की निरंतर बड़ी संख्या को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या मंदिर का समय पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया गया है। या अब यह मंदिर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलता है और 12 से 2 बजे तक विश्राम हेतु बंद रहता है। अपराह्न में 2 बजे फिर से मंदिर को दर्शन के लिए खोला जाता है और शाम को 6 बजे तक खुलता है। अब जान लेते हैं अयोध्या कैसे पहुंचे आप। अयोध्या आप ट्रेन से भी जा सकते हैं या आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। बहुत सरकार ने बहुत हमें वो दी है सहूलियत कि हम अपनी ट्रेन से भी वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो एरोप्लेन होता है वो लखनऊ तक ही जाता है, अभी अयोध्या में नहीं जा रहा है। अयोध्या की सबसे मुख्य जगह है श्री रामलला मंदिर, जिसे लोग राम मंदिर अयोध्या के नाम से जानते हैं। वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि भगवान श्री राम का जन्म सारी नदी के समीप वैस अयोध्या में हुआ था। फिर भी धर्म के अनुयायियों के लिए एक खास दिन है, जब चारों तरफ से हॉल हुआ कि बाबरी मस्जिद, जिसको कि पूर्व में बने हुए राम मंदिर को तोड़कर मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था, उसमें से रामलला यानी कि भगवान श्री राम मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं। तभी से यहाँ दुनिया भर के लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं और यह हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत रौनक रहती है। आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कनक भवन अयोध्या का सबसे सुसज्जित ऐतिहासिक मंदिर है। कहा जाता है कि श्री राम के विवाह के बाद जब सर्वप्रथम सीता जी अयोध्या पधारी थी, तब उनकी मुंह दिखाई में उनको रस्म में मुंह दिखाई की जो रस्म होती है, तो कैकेयी ने कनक से बना हुआ अपना खुद का महल उन्हें स्वरूप में दिया था। बाद में महान राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। इसके उपरांत महारानी वृषभानु कुंवारी ने एक सुंदर विशाल भवन इसी स्थान पर दोबारा से बनवाया था, जो कि आज वर्तमान में वहां विद्यमान है। इस मंदिर में श्री राम और किशोरी जी की दिव्य प्रतिमा है। ये है दशरथ जी का महल, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर दशरथ जी का महल है और बहुत ही अच्छी नक्काशी है। देखिए आप,
ये है हमारे दशरथ जी का महल। इसी मंदिर के प्रांगण में कनक रसोई भी है, जिसे सीता की रसोई भी कहते हैं। और श्रद्धालुओं को कुछ ही दाम में यहाँ पर सुंदर भोजन कराया जाता है, जिसे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक ऐसा मंदिर है, जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है वह हनुमानगढ़ी के दर्शन अवश्य करते आता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसे हनुमान जी की स्थापना की थी, जो कि बाद में ऊंचाई पर स्थित होने के कारण हनुमान टीले के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आपको वहाँ सीढ़ी मार्ग द्वारा जाना पड़ता है। यहाँ लगभग 76 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर आप मंदिर के मुख्य बरामदे में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आसपास एक छोटा काली मंदिर भी है, देव काली मंदिर, देव छोटी काली मंदिर। वो अयोध्या का ऐतिहासिक कहलाता है, जो कि नए घाट के समीप है। और यहाँ रहने वाले लोगों की मान्यता के अनुसार जब सीता जी भगवान श्री राम से विवाह करके अयोध्या पधारी, तब वे अपने साथ अपने पूज्य देवी गिरिजा को भी अयोध्या साथ लेकर आई थी। तब महाराज दशरथ जी की जो सीता जी के ससुर थे, उन्हें पता चला कि उन्होंने देवी गिरिजा की स्थापना सप्तसागर के समीप एक भव्य मंदिर में की, तो जानकी जी ने नित्य नियम पूर्वक खुद महल से चलकर परम शक्ति स्वरूपा माँ गिरिजा की प्रातः काल उठकर पूजा अर्चना के लिए जाती थी। वर्तमान में यहाँ श्री देव काली जी का देवत्यमान भव्य प्रतिमा स्थित है। और मदगन्य मंदिर भी वहाँ पर है। ये है श्री जो मदगन्य मंदिर जो है, वो लंका नरेश रावण के भाई विभीषण के पुत्र थे, जिन्हें अयोध्या नगरी में एक विशेष स्थान प्राप्त था। अपने पिता विभीषण के समान उनकी भी प्रभु राम के विशेष आस्था थी और जीवन भर उनके आदर्शों पर चले थे वो। तो उनका भी यहाँ पर मंदिर है, लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन करते हैं। एक है नागेश्वर माँ, बहुत अच्छा मंदिर है। एक नागेश्वर नाथ मंदिर शिवजी जी का मंदिर है। ये मंदिर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, रामपोणी की नजदीक है। और इतिहास में बताते हैं कि इस श्री राम के पुत्र महाराज जो कुश थे, उन्होंने किया था स्वयं इस मंदिर का निर्माण। इसके निर्माण के पीछे कथा है, कुछ इस प्रकार है, आप सुनिए। जब एक दिन महाराज जो कुश थे, वो सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनके हाथ का जो कंगन था वो नदी में जल में गिर गया था और जिसे नाग कन्या द्वारा उठा लिया गया। अब महाराज कुश ने उस कंगन को ढूंढने के लिए अथक प्रयास किए, पर उन्हें वो कंगन ही प्राप्त नहीं हुआ। तब नाराज होकर उन्होंने सारी नदी को सुखा देने की इच्छा से अग्निसार का संधान किया, जिसकी वजह से नदी में निवास करने वाले जीव जंतु व्याकुल हो उठे थे। और यह देखकर नागराज ने खुद कंगन नदी से लाकर महाराज कुश को समर्पित किया तथा अपनी पुत्री की गलती की क्षमा मांगी। और वह महाराज कुश से उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज कुश का विवाह नाग कन्या के साथ इसी स्थान पर संपन्न हुआ था। अतः उस घटना की स्मृति में महाराज कुश ने नागराज के एक विशाल मंदिर का स्थापना की, जिसे आज लोग नागेश्वर नाथ मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो नाग कन्या थी वो बहुत ही परम भक्त थी शिवजी जी की, और वो इतनी पूजा करती थी, तो उनके पति कुश ने उनके लिए फिर वो मंदिर बनवा कर दिया था, जिससे वह वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। श्रावण मास में यहाँ पर श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करके भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, उनकी उपासना करते हैं। बहुत भीड़ रहती है शिवरात्रि पर, और भी शिवजी जी के जो त्योहार हैं बहुत भीड़ रहती है। काले राम जी का मंदिर है यहाँ पर। वहाँ पर जो ये मंदिर है काले राम जी का, वो विक्रमादित्य ने करवाया था इसका भी स्थापना। काले रंग की मूर्ति विद्यमान है वहाँ पर। यह है मंदिर सरयू नदी के पावन तट पर स्वर्गद्वार मोहल्ले के समीप पर बना हुआ है। इस मंदिर की गिनती अयोध्या नगरी के सबसे प्राचीन मंदिरों में की जाती है। कुल मिलाकर जो अयोध्या में मंदिर हैं वो बहुत सारे मंदिर हैं। मणिपुरी पर्वत मंदिर भी है। तो वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।